नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, काफ़ी बातें की, काफ़ी सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ बीमारियों के ऊपर। बट मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिससे कि बीमारियाँ ही ना हो। देखिए, बेसिकली बीमारियाँ 3 तरह की होती हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आज हम मानसिक बीमारियों के बारे में बात करेंगे। शरीर और मन दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यदि आपका मन परेशान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको शारीरिक रोग ना हो। 90% जो रोग होते हैं वो मानसिक बीमारियों के कारण ही होते हैं। 10% ऐसा भी होता है कि आपको पहले शारीरिक बीमारियां हो गई और उसके बाद आपका मन परेशान हो गया। तो पहले हम जुड़ेंगे मानसिक बीमारियों से, क्योंकि 90% रोग वहीं से शुरू होते हैं। मानसिक बीमारियां हो ही ना, ऐसा हम क्या करें? इसकी मेन जड़ को आप लोग आज समझ लें। मानसिक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है लाइफ में ऐसी दुर्घटनाएं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया हो। ऐसे कुछ रिलेशंस हो सकते हैं। कोई बहुत प्यार अपना छोड़ के चला जाए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइफ में कुछ सोचा हो, कुछ अचीव करना चाहते हैं आप, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन दुखी हो जाता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। देखिए, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको बीमार करने वाला या आपको परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। जी हाँ, ये बात आपको ज़रूर थोड़ी अजीब लगेगी, बट ये सच है कि जिस किसी ने भी आपको हर्ट किया या जो भी आपकी लाइफ में हुआ, मैं समझती हूँ इस बात को कि दुख होता है, बट आपने उस दुख को इतना ज़्यादा अपने अंदर ले गए, आप इतना डीपली आपने उसके बारे में सोचा कि आप खुद को ही कहीं ना कहीं भूल गए। तो आप क्या समझते हैं इस बात से? दुख को हमने बढ़ाया, चिंताओं को हमने बढ़ाया, पास्ट के साथ हम आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है। एक बात आप ये समझ लीजिए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। मुझे उसने दुखी किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा हुआ। इस बात को आप एक छोटी सी स्टोरी से समझेंगे। स्टोरी है महात्मा गौतम बुद्ध की, सभी जानते हैं। उनकी एक छोटी सी स्टोरी है कि वो एक रास्ते से रोज़ निकलते थे और कुछ लोग उन्हें डेली, उनका काम था, उन्हें गालियाँ देते थे, उन्हें सुनाते थे, इसने ऐसा किया, मेरे बेटे को ले गया, अपने संग में शामिल कर लिया, ये तो ढोंगी है, ये तो ये है, दुनिया भर की बातें। फिर किसी एक आप जैसे सज्जन इंसान ने उनसे पूछ लिया कि प्रभु, आप रोज़ यहाँ से निकलते हैं और रोज़ लोग आपको गालियाँ देते हैं, पर आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो गौतम बुद्ध बोले मुस्कुराते हुए कि यदि मैं आपको कोई उपहार में कोई चीज़ दूँ, कोई भी गिफ्ट मैं आपको दूँ, यदि मैं उसको स्वीकारूँ नहीं या मैं उसको लूँ नहीं, तो आप उसका क्या करेंगे? वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने आंसर दिया कि प्रभु, क्या, फिर मैं अपने पास ही रख लूँगा। उसने कहा, बस बात को यहीं समझिए, इन्होंने मुझे गाली दी, जो भी मेरे साथ किया, मैं तो मुस्कुराते हुए निकल गया, तो वो सारी चीज़ें इनके पास ही रह गई। बस सीधी सी इस बात को आप समझें कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो आपने दुख, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, जो कुछ भी जगाया अपने अंदर जगाया, लोगों की देन नहीं है, वो आपकी खुद की देन है। तो यहाँ हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। और उनको इतना ज़्यादा अपने अंदर हमने बसा लिया कि वो रोगों के रूप में, बीमारियों के रूप में आपके शरीर से बाहर आने लगा। लोग आपको, समाज आपको क्या देता है, लोग क्या देते हैं, अपने क्या देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना लेते हैं। तो मैं ऐसी आशा करूँगी कि आपको इस कहानी से बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। मानसिक दुख का सबसे पहला आप कारण समझ लीजिए, पास्ट की बातों को हमेशा याद रखना, बार बार उनको दोहराना, इसको ख़त्म कीजिए अपनी लाइफ से।
खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहने की कोशिश करने के लिए मैंने बोल तो दिया, बट खुश रहें कैसे? उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को बिजी रखो, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को बिजी रखिए। अपने जो शौक़ थे पुराने, आपको गाना गाने का शौक़ है या आपको डांस करने का है या पेंटिंग का है, जो भी चीज़ें आपकी हॉबीज़ हैं उनकी तरफ फिर से वापस आइए। एक बड़ा कारण भी है लोगों के काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना। हम सभी जानते हैं कोरोना काल में बहुत मंदी आई है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सभी लोग इससे परेशान हुए हैं। तो इस बात को भी आप समझिए, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो सब चीज़ अंडर कंट्रोल रहेंगी, सब चीज़ों को आप संभाल लेंगे। यदि आपका स्वास्थ्य मानसिक चिंता के कारण, परेशानियों के कारण धीरे धीरे जाएगा तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगा, पैसा भी वेस्ट होगा, समय भी खराब होगा और फाइनेंशियल कंडीशन डाउन और हो जाएगी। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, स्वस्थ रहने की कोशिश करें। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी शारीरिक रूप से आप लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी है, जो भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस कीजिए। मैं सेवा में हूँ, मैं अपना 100% आप लोगों के लिए दे रही हूँ। हर तरह से समय, सब कुछ, जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि सभी स्वस्थ रहें और सभी खुश रहें। हाल जैसा भी हो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।